हेलो दोस्तों, ड्रैगन डिवॉरिंग मेज के एपिसोड 24 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ब्रदर उल्सन को देखते हैं जो कि रसल को ओवरहीट के बारे में समझा रहे थे कि इस अटैक को करने के लिए हमें अपने माना पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। आप इसे ऐसा मान सकते हैं कि आप अपने मानव को कसकर पीछे खींच रहे हैं और इसे स्लिंग शॉट की तरह शूट कर रहे हैं। और फिर वह रसल से पूछते हैं कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो। जिसके बाद हम रसल को देखते हैं जो कि पूरे रास्ते इसे समझने की कोशिश करता है और वह इस अटैक को सीख लेता है। जो देखकर ब्रदर उल्सन सोचते हैं कि वह हर काम मेरी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड जाकर करता है और वह रसल को देखते हुए सोचते हैं कि यह सोचना कि उसने अपने मूल जादू में अत्यधिक गर्मी जोड़ दी है। मैंने आज से पहले कभी किसी को इतना टैलेंटेड नहीं देखा था। और हम वहीं पर देखते हैं कि इस अटैक को करने के बाद रसल का हाथ कांप रहा था। जो देखकर ब्रदर उल्सन रसल से कहते हैं कि इस अटैक को करते वक्त अटैकर का सारा ध्यान अटैक करने में होता है और वह डिफेंस नहीं कर सकता है। जिस पर रसल कहता है तब यदि ऐसा होता है तो किसी मजबूत व्यक्ति के विरुद्ध इसका उपयोग करना सबसे डेंजरस हो सकता है। जिस पर ब्रदर उल्सन बताते हैं कि ऐसा हमेशा नहीं होता है। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि इंसान का सबसे बड़ा ऑफेंस ही उसके लिए सबसे अच्छा डिफेंस होता है। और वह कहते हैं कि जैसा कि तुमने कहा, आप कभी नहीं जानते कि आपसे मजबूत व्यक्ति कब आपके सामने आएगा। और हम फिर कैपिटल में दो कर्टेज को आमने सामने आकर रुकता हुआ देखते हैं, जिनमें से एक से रसल नीचे उतरता है तथा दूसरी तरफ से एक ओल्ड मैन अपने स्टूडेंट के साथ उतरता है, जिसे देखकर रसल काफ़ी हैरान हो जाता है। और फिर हम रसल को देखते हैं जो कि मिस डारिया को थैंक यू बोल रहा था क्योंकि उन्होंने उसे यहाँ तक पहुँचने में मदद की थी। और मिस डारिया भी रसल को फ्लेम टावर ज्वाइन करने के लिए कंग्रेचुलेट करती हैं। और हमें बताया जाता है कि वह ओल्ड मैन स्पेयर टावर का मास्टर हेंगमिंग मेलविल है और उसके साथ उसका स्टूडेंट एलन पेज होता है जो कि स्पेयर टावर का मेज भी है। जिस पर स्पेयर टावर मास्टर कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि आपने मुझसे मिलने के लिए सभी दिनों में आज का ही दिन क्यों चुना। तो यह आपकी लाइफ के अंतिम वर्षों में मिलने वाले एक शिष्य के बारे में डींगे हाँकने के लिए था। जो सुनकर रसल काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है और मिस डारिया भी इसका जवाब हाँ में देती हैं। और वह कहती हैं कि वह एक ऐसा हीरो है जिसने अपनी इतनी कम उम्र में उन डार्क कल्ट के लोगों को हराया है। और क्या मैं अपने स्टूडेंट के बारे में किसी को बता भी नहीं सकती और आपको इस बारे में कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। और फिर रसेल एलन पेज की तरफ देखते हुए सोचता है कि इस इंसान ने सबसे कम उम्र में सिक्स सर्किल तक पहुंचकर यंगेस्ट सिक्स सर्किल का टाइटल हासिल कर लिया है। वह एक ताकतवर जीनियस है जिससे मैंने अपनी पिछली लाइफ में मदद पाई थी। मैंने यह नहीं सोचा था कि मैं उससे यहाँ इस तरह से मिलूँगा। और फिर स्पेयर टावर मास्टर कहते हैं कि मैं डींग तो नहीं हाँकना चाहता, लेकिन आप अगर इसे निष्पक्ष रूप से देखें तो एलन की स्किल ज़्यादा अच्छी हैं। और हम वहीं पर बैठे ब्रदर उल्सन को देखते हैं जो कि उन लोगों को देखकर सोचते हैं कि यह लोग फिर से चालू हो गए। और हम देखते हैं कि मिस डारिया कहती हैं कि शायद आप भूल गए कि मेरा सबसे छोटा स्टूडेंट अभी बहुत ही छोटा है। जिस पर टावर मास्टर कहते हैं मैंने इस बात को पहले ही सोच लिया था। साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर उन दोनों लोगों ने अपने माना को रिलीज करना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी एलन पेज वहां आकर स्पेयर टावर मास्टर को रोक लेता है और वह कहता है कि हमारे मास्टर आमतौर पर ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जब आप साथ में होते हैं तो वह अपना बचपना दिखाते हैं। जो सुनकर स्पेयर टावर मास्टर उस पर गुस्सा हो जाते हैं और फिर एलन पेज उन्हें अपने प्राइड और डिग्निटी को याद दिलाता है, लेकिन फिर भी वो बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे होते हैं। जिस पर एलन उन्हें अभी रॉयल पैलेस को विजिट करने की बात याद दिलाता है, जिसे सुनकर वे शांत हो जाते हैं। और फिर एलन रसेल से मिलकर उसे हाथ मिलाता है और अपनी फर्स्ट मीटिंग में कोई भी गिफ्ट ना लाने के लिए माफ़ी मांगता है। जिस पर रसेल उसे भूल जाने को कहता है और वह थोड़ा हंसते हुए कहता है हालांकि मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ क्योंकि मैं आपको अपना मैजिक नहीं दिखा सका। और रसेल के कॉन्फिडेंस को देखकर ब्रदर उल्सन भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और रसेल के इस तरह के साहस को देखकर स्पेयर टावर मास्टर भी हंसने लगते हैं और वह कहते हैं कि मैंने
इस बात को आश्चर्यचकित हूँ कि वह साहस कहाँ से आ रहा है। और फिर वे अपने मानव को रिलीज करते हैं जो कि समुद्र की लहर की तरह होता है, जो देखकर रसल सोचता है कि क्या यही स्पेयर टावर मास्टर का माना है जो कि मुझे किसी महासागर में होने का एहसास दिला रहा है। और रसल को इस तरह से अपने मानव को सरवाइव करता देखकर वह हंसते हुए सोचते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह की उम्र में कोई सरप्राइज़ देखने को मिलेगा। और फिर वे खड़े होते हुए कहते हैं कि फ्लेम टावर मास्टर, चलिए हम एक बेट लगाते हैं कि अगले 5 सालों में अगर आपका स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट के बराबर आ जाता है तो मैं आपको अपने मिथिकल रेलिक्स को दे दूंगा। जो सुनकर रसल काफ़ी चौंक जाता है और हमें बताता है कि यह रेलिक मिथ्स के ज़माने से यहाँ पर हैं और उनमें से सबसे कमज़ोर रेलिक भी 7th सर्किल के मैजिक के बराबर है। वहीं पर मिस डारिया स्पेयर टावर मास्टर की बात सुनकर कहती हैं कि अगले 3 सालों में। जो सुनकर स्पेयर टावर मास्टर शॉक्ड हो जाते हैं और वह कन्फ्यूज भी हो रहे होते हैं, जिस पर मिस डारिया कहती हैं कि अगर मेरा डिसाइपल अगले 3 सालों में आपके डिसाइपल को नहीं पकड़ पाता है तो बूढ़े आदमी मैं आपको अपने मिथिकल रेलिक्स को दूंगी। जिस पर स्पेयर टावर मास्टर हंसते हुए कहते हैं कि अब आप अपनी बातों से पीछे नहीं हट सकती हैं। जिस पर वह कहती हैं कि तुम बूढ़े आदमी अपने रेलिक्स को खोने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर स्पेयर टावर मास्टर वहां से हंसते हुए चले जाते हैं और एलन पेज भी वहां से मिस डारिया को ग्रीट करते हुए चला जाता है। और वहीं पर स्पेयर टावर मास्टर इस बेट को लगाकर काफ़ी खुश हो रहे होते हैं, जिस पर एलन पेज उनसे कहता है कि आपको इस तरह से घाटे का सौदा नहीं करना चाहिए था, इसमें आप हार भी सकते हैं। जिस पर स्पेयर टावर मास्टर पेज से कहते हैं तुम्हें अपना 100% देना होगा। जिस पर एलन पेज थोड़ी देर सोचने के बाद एग्री हो जाता है और वे दोनों लोग वहां से रॉयल पैलेस के लिए चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद ब्रदर उल्सन रसल से पूछते हैं कि क्या एलन पेज तुम्हारा दोस्त है, जिसके जवाब में रसल उन्हें ना बोल देता है। तो फिर ब्रदर उल्सन रसल को अपने नेक्स्ट कंपटीशन के लिए तैयार रहने को कहते हैं। जो सुनकर रसल काफ़ी हैरान हो जाता है और वह काफ़ी ऑकवर्ड हो रहा होता है और वहीं ब्रदर उल्सन काफ़ी खुश होते हैं। मैं आप सभी सब्सक्राइबर से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि इन दिनों मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। और इसी के साथ मेरा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।